हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वर्की लेयर गुजिया। तो इसमें आपको समोसे और पफ पेटीज दोनों का ही स्वाद आने वाला है। बनाने में बहुत ही आसान है और इसको आप सुबह के नाश्ते या शाम की चाय के साथ बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके लिए हमें चाहिए क्या। तो सबसे पहले मैंने 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉईल कर लिया था। उसके छिलके मैंने हटा दिए हैं। अब एक बाउल हमने लिया है इसमें मैदा और इसी के साथ एक बाउल हम लेंगे गेहूं का आटा। तो आप चाहें तो दोनों ही बाउल मैदा या दोनों बाउल आटा ले सकते हैं। इसी के साथ मैंने ली है सूजी, तो बारीक वाली सूजी ही लें। और इसके साथ मटर है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। और साथ में हम लेंगे हरी मिर्च, तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप खाते हैं तो डाल लें। अब एक बर्तन में सबसे पहले हम लेंगे, ये है हमारे पास मैदा। तो मैदे को हम छान लेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत इसके अंदर डस्ट तो होता है। इसी के साथ गेहूं का आटा है, तो गेहूं के आटे को भी अच्छे से हम इस तरह से छान लेंगे। अब हम लेंगे सूजी, तो बहुत कम ही सूजी हमें मिक्स करनी है, एकदम ज़्यादा बिल्कुल ना करें। और आधा चम्मच के करीब नमक डाल दिया है और 1 चम्मच डालेंगे हम अजवाइन। और मोयन के लिए हम डाल देंगे ऑयल, तो आप ऑयल या घी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो वर्की लेयर वाली गुजिया है बहुत ही खस्ता बनेगी। अब हम डाल देंगे हाफ टेबल स्पून के करीब बेकिंग सोडा, तो इससे बहुत अच्छे हमारे बनकर रेडी होगा। तो मोयन डालने से इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए, ऐसा ही मोयन हमें देना है, तभी हमारी जो गुजिया है बहुत ही अच्छी और खस्ता बनेगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें बहुत सॉफ्ट या टाइट नहीं लगाना है, मीडियम सा आटा हमें इसका लगाना है। और उसके बाद हम इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो आधे घंटे रेस्ट करने देते हैं। अब आलूओं को ग्रेट कर लेते हैं। तो मैंने इस तरह से ग्रेटर लिया है, तो जितने भी मेरे पास आलू हैं उन सारे ही आलूओं को हम ग्रेट कर लेंगे। तो हाथों से मैश ना करें, इससे जो है बहुत ही अच्छे से हमारा जो है मिक्सचर रेडी होगा। तो सारे आलूओं को आप ग्रेट कर लें। अब गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी थी, उसमें मैंने ऑयल डाला है, साथ में मैंने डाल दिया है हाफ़ टेबल स्पून क्यूमन सीड्स, हाफ़ टेबल स्पून मैंने फिनल सीड्स डाली है इसमें सौंफ, और हाफ़ टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स, साबुत धनिया, साथ में हरी मिर्च, और मैंने बॉयल मटर के दाने डाल दिए हैं। सबको अच्छे से 2 मिनट ऑयल में फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे बॉयल हमारे जो आलू हैं। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम घर के ही कुछ मसाले डाल देंगे। तो जैसे हाफ़ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून डाल देंगे रेड चिली पाउडर कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, और हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट काला नमक, और 1 टेबल स्पून चाट मसाला या ड्राई मैंगो पाउडर अमचूर। सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे जब तक कि सारे मसाले जो हैं आलू के अंदर मिक्स ना हो जाए। तो आप चाहें तो मटर डाली है मैंने, आप कॉर्न जो होता है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब हमने इसको थोड़ा ठंडा कर लिया है। अब हम आटा देख लेते हैं। तो ये देखिए, रेस्ट के लिए जो हमने आटा रख दिया था बहुत अच्छे से हमारा हो गया है। अब हमें मैदे की एक स्लरी बनानी है। तो मैंने 2 चम्मच मैदे का यूज़ किया है और उसे हम इसमें ऑयल या घी डालकर अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर या अरारोट से भी इस स्लरी को बना सकते हैं। तो अब हमने लिया है एक मीडियम साइज़ की मैंने डो ले लिया है और उसकी हमें बहुत ही पतली सी एक बड़ी रोटी जो सी होती है उस तरह से हमें चपाती के साइज़ में इसको बेल लेना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो स्लरी हमने बनाई है मैदे की उसको हमें यूज़ कैसे करना है। तो जितनी पतली हो उतनी ही पतली आप इसको बेलें। देखिए मैंने इस तरह से बेली है, तो कम से कम 4 हमें इसकी एक साइज़ की ही रोटियों को बेल लेना है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक रोटी लेंगे और उसके ऊपर जो हमने स्लरी बनाई है मैदे की हम उसको इस तरह से स्पून से डालेंगे और उसके बाद पूरे पे ही हम अच्छे से लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी लेयर है वो लेयर बहुत अच्छी आएगी। तो हमारी जो वर्की लेयर गुजिया है बहुत अच्छी बनेगी। थोड़ा सा ऊपर से सूखा मैदा इस तरह से डाल दें। अब दूसरी जो हमने रोटी बनाई है उसको भी इस पर ज़रूर डालें। अब हम इस पर फिर से स्लरी लगाएंगे और उसके बाद बिल्कुल सेम प्रोसेस से जो सूखा मैदा होता है उसको डस्ट करें और साथ में जो हमारी थर्ड वाली रोटी है उसको लगाएं।
फिर से हमें इस पर स्लरी लगानी है। ऊपर से सूखा जो मैदा है उसको डस्ट करें और साथ में जो हमने चारों ही बनाई थी एक के ऊपर एक रख कर हम इसे रोलर पिन से अच्छे से बेल लेंगे। तो इस तरह से सारी ही जो हमारी रोटी है एक बराबर हो जाएगी। अब आपने देखा होगा कि हमने 4 बना ली है रोटी और एक के ऊपर एक रख ली है। अब लास्ट वाले पे भी इस तरह से स्लरी लगाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर की तरफ से हमें इसको इस तरह से बिल्कुल भी एयर ना जाए अंदर, इसको हमें बहुत ही टाइटली इस तरह से रोल करना है। धीरे धीरे इसको इस तरह से रोल करते हुए पूरा लास्ट तक हमें ले जाना है और अच्छे से सबको हमें एक रोल की शेप दे देनी है। इस तरह से हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक नाइफ़ ले लेंगे और नाइफ़ से हमें इस तरह से कट लगाना है। सारे ही कट एक बराबर के होने चाहिए, तो आप छोटे बड़े किसी भी तरह के लगा सकते हैं। तो ये देखिए जैसे हम मैं आरी की तरह काट रही हूँ ऐसे ही कट लगाएं और लेयर देखिए आप कितनी सारी लेयर हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्लरी हमने बनाई थी मैदे की और जो 4 रोटियां बनाई थी वो इसीलिए बनाई थी ताकि हमारी ये लेयर जो है बहुत अच्छे से तैयार हो। अब सारी ही मैंने इसकी एक लोइयाँ बना ली हैं। अब मैंने एक लोई ली है, उसको सूखे मैदे में इस तरह से कोट करेंगे और फिर से हमें रोलर पिन से इसको अच्छे से बेल लेना है। तो मीडियम साइज़ की ही बेलें, ज़्यादा पतली नहीं करेंगे वरना क्या होगा कि सारा जो मिक्सचर है आलू का बाहर आ जाएगा और ऑयल में अगर खुल गया तो सारा ऑयल और पेटीज हमारी ख़राब हो जाएगी। इस तरह से हमें इसको रखना है और उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे की साइड इसके पानी लगा देंगे और उसके बाद हम इसको ऊपर से फोल्ड करते हुए हाथों से धीरे धीरे प्रेस करेंगे ताकि ये आपस में बहुत अच्छे से चिपक जाए। इसके बाद चाहे तो आप गुजिया जैसा इसमें डिज़ाइन दे दें, वरना सबसे इजी पड़ेगा आप फोक लें और फोक से इस तरह से इसमें अच्छा सा डिज़ाइन दे दें। तो आप चाहें तो जैसे हम नमकीन गुजिया बना रहे हैं आप इसे मावे की भी सेम बना सकते हैं। तो मावे की भी लेयर वाली गुजिया रेडी हो जाएगी। बस ध्यान रखें कि इसमें हमें आटा लगाते वक्त अजवाइन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। सारी ही ये हमारी देखिए वर्की लेयर गुजिया बनकर रेडी हो गई है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया था और अब हम क्या करेंगे कि इसमें सारी ही गुजिया को एक एक कर डालकर फ्राई कर लेंगे। तो जब हम बहुत ही स्लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे तो उससे होगा क्या कि हमारी जो गुजिया की लेयर है वो सारी ही खुल जाएगी। तो बहुत स्लो फ्लेम पर ही हमें सबको फ्राई करना है, इस चीज़ का खास आप ध्यान रखें। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी हमारी जो है गुजिया बनकर रेडी हो गई है। तो इसी तरह से सारी ही जो हमारी गुजिया है उसको हम बना लेंगे। तो आप इसे कभी भी सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ बना सकते हैं या बच्चों के स्कूल टिफ़िन में भी आप इसको रख सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगी। इसमें आपको समोसे और पफ पेटीज़ दोनों का ही टेस्ट आने वाला है। तो ये मैंने सारी ही पेटीज़ बनाकर रेडी कर ली है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जो हमने इसमें 4 रोटी बनाई थी और उसके बाद हमने मैदे की स्लरी लगाई थी तो कितनी सारी लेयर इसमें आ गई है। ये बहुत ही खस्ता बनी है, मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। तो ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही बढ़िया आइडिया है। तो आप भी इसको ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।